मध्य प्रदेश के स्वयंभू बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मौजूदा दौर में वो बाबा हैं जिनकी चारों ओर जबरदस्त चर्चा चल रही है। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने पर धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आ जाते हैं, तो कभी चमत्कार की वजह से दूर दूर से आए लोगों की नजरों में चढ़कर चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। आइए, आप हैं जीवन। आइए आइए। टीवी पर अनुयायियों की मन की बात जान लेने वाले उनके वीडियोस खूब दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल हैं। बाबा मंच पर अनुयायियों को बुलाते हैं, उनसे मंत्र पढ़ने को कहते हैं और एक कागज पर कुछ लिखते हैं। फिर वह उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। इसके बाद आखिर में वे कागज पर लिखा सबको दिखाते हैं, जिसमें समस्या का हल पहले ही लिखा होता है। बाबा और उनके अनुयायी दावा करते हैं कि ये चमत्कार है, वर्षों की साधना का परिणाम है। लेकिन अब टीवी पर ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ माइंड रीडर्स ने चुनौती दी। इन माइंड रीडर्स में दिल्ली के करण सिंह भी शामिल हैं। टीवी डिबेट के दौरान बाबा के दावों की पोल खोलने के बाद उनके इनबॉक्स में गालियों की भरमार हो गई है। करण उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ऐसे धर्म गुरुओं के दावों को चुनौती पेश कर रहे हैं। आखिर करण जैसे माइंड रीडर या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग कैसे पता करते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? यकीन मानिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उनकी ये सारी ट्रिक्स मेंटलिज्म और मनोविश्लेषण का हिस्सा है। जी हाँ, यह एक तरह की परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें माइंड रीडिंग जैसी चीजों पर फोकस रहता है। बहुत सारे ड्रामा के साथ मैजिक ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं। लोगों के बॉडी मूवमेंट्स, विजुअल क्यू, यहाँ तक कि कुछ पूछने पर प्रतिक्रिया में हल्के से बदलाव को भी नोटिस किया जाता है। मेंटलिस्ट का दावा है कि ये आर्ट का काफी साइकोलॉजिकल रूप है। ज्यादातर मेंटलिस्ट खुद से सीखे होते हैं, लेकिन वे काफी हद तक एनएलपी पर निर्भर होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, व्हाट इज एनएलपी? तो हम बताते हैं, एनएलपी में दिमाग की लैंग्वेज को समझने पर जोर दिया जाता है, खास तौर से विजुअल क्यू पर फोकस रखते हुए। या यूं कहें, एनएलपी ऐसी स्किल्स हैं जिससे सामने वाले के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। ये साइकोथेरेपी का एक इसडोर साइंटिफिक तरीका है। पहली बार एनएलपी का जिक्र हुआ 1975 में। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने अपनी किताब द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक में एनएलपी का दावा किया है कि दिमाग की हलचल का भाषा और व्यवहार से रिश्ता है। एनएलपी 3 शब्दों न्यूरो, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग का मेल है और तीनों को जोड़कर देखने से काफी सारी चीजें पता चलती हैं। हमारे दिमाग और शरीर की हालत शब्दों और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बयां करती है। मनोस्थिति के आधार पर हमारा बात करने का तरीका और व्यवहार बदल जाता है। एनएलपी में ये सिखाते हैं कि कैसे हाव भाव और शब्दों के पीछे छिपी बात जानी जाए। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार भी एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि गन के बारे में सोचिए, तो आप उस शब्द के लेटर्स के बारे में तो नहीं सोचेंगे, आप उसे विजुलाइज करेंगे। आप भाषा कोई भी बोलते होंगे, लेकिन आप जब भी सोचते हैं तो तस्वीरों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि एनएलपी ट्रेनिंग में ऐसे ही विजुअल क्यू पकड़ने पर जोर दिया जाता है। अगर कोई पुरानी आवाज याद करने की कोशिश की हो तो आंखें दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती हैं। बॉटम राइट की तरफ आंखों का झुकाव बतलाता है कि खुद से बातचीत चल रही है। इंसान यह सब अनजाने में करता है। मेंटलिस्ट ऐसी ही चीजों को पकड़ते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।